आपको याद होगा दिल्ली का रामलीला मैदान, और आपको याद होगा रामदेव सूट सलवार पहन करके भागता हुआ। रामदेव ने जो बयान दिया है, ताजा बयान, रामदेव का यह बयान जिसमें वो इस्लाम की बात कर रहे हैं, अपने बयान में वो आतंकवाद की बात कर रहे हैं, अपने बयान में शरबत पीने वाले को उदारवादी, और फिर कह रहे हैं कि नहीं हम तो आतंकवादियों को, जिहादियों को ताकत देंगे। ये बात वो जो बोल रहे हैं, ये बयान, ये स्टेटमेंट जो वो दे रहे हैं, अगर आज मौजूदा समय पर तथाकथित रामदेव के समर्थन वाली सरकार नहीं होती तो शायद रामदेव की आज वही हालत होती। रामदेव को घसीट करके जेल में भेजा जाता और रामदेव शायद फिर वही सूट सलवार पहन करके भागता हुआ नजर आता। रामदेव का एक बयान और नया बयान निकल करके सामने आया है। पहले रामदेव ने जो बयान दिया था उसमें तो केवल इतना ही कहा था कि शरबत पियोगे तो मदरसे बनेंगे, मस्जिदें बनेंगी। लेकिन अब रामदेव कह रहा है कि इनकी इस्लाम में निष्ठा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आतंकवादी है, लेकिन इनकी इस्लाम में निष्ठा है, इन्हीं से पूछ लो। अब इस लाइन का मतलब क्या होता है रामदेव जी, मुझे बता दीजिए। किसी आदमी की इस्लाम में अगर निष्ठा है, कोई आदमी अगर इस्लाम को मानता है, तो आप उसको आतंकवाद के साथ में क्यों जोड़ रहे हैं? ये नीचता नहीं है, ये अपराध है। नीचता होती है कि कोई गलत बात कहना, लेकिन आप तो सीधे तौर पर ये उकसावे वाली बात कह रहे हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आप डायरेक्टली अगर कुछ नहीं भी बोल रहे हैं तो इनडायरेक्टली आपकी बातों का मतलब क्या है, इनडायरेक्टली आप कहना क्या चाहते हैं, सब जानते हैं। और उसके साथ साथ ये रामदेव जो है वो लोगों को, रूह अफ़ज़ा पीने वाले लोगों को, उनको डांटते हुए, डपटते हुए कह रहे हैं कि हम तो जिहादियों को ताकत देंगे, हम तो आतंकवादियों को ताकत देंगे। तुम कैसे उदारवादी हो? मुगलों ने लूटा और अभी भी उन्हीं का रूह अफ़ज़ा पी रहे हो, हनुमान जयंती पर भी। और मैंने एक वीडियो डाल दिया, सबको मिर्ची लगी हुई है। आप हजार आपको वीडियो मिल जाएंगे स्वामी रामदेव को गाली देने वाले। स्वामी रामदेव ने शरबत जिहाद का एक नया शगुफा छोड़ा। अरे मैंने क्या छोड़ा? यह है ही लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, बहुत तरह का जिहाद चलाते हैं लोग। मैं नहीं कह रहा हूं, यह हकीकत है। रामदेव संविधान की आड़ लेकर के जो बात कह रहे हैं वो बहुत खतरनाक है, और मुझे लगता है कि रामदेव को वाकई इस तरह के बयानों से रोकना चाहिए, क्योंकि रामदेव के ये बयान ना जाने देश में कौन सा बवाल खड़ा कर सकते हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं कि अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति, अगर कोई और दूसरी विचारधारा का व्यक्ति अगर इस तरह की बात कहता तो शायद अभी तक मैं ये खबर बता रहा होता कि उस व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। लेकिन क्या कहा है रामदेव ने, जरा सुनिए। संविधान ने मुझे बोलने का अधिकार दिया है, इसीलिए मैं बोलूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आतंकवादी हैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि उनकी इस्लाम के प्रति निष्ठा है। चाहे उनसे पूछ लो इनमें कौन सी गलत बात बोल दी मैंने। अब इस बात को, इस बयान को जरा गौर से सुनिए। क्या कह रहे हैं रामदेव? कि उनकी इस्लाम के प्रति निष्ठा है, यानी वो इस्लाम को मानते हैं। कौन मानता है? मुसलमान मानते हैं। और इनके हिसाब से हमदर्द कंपनी या हमदर्द कंपनी में काम करने वाले सब इस्लाम को मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। रामदेव कह रहा है कि उनकी इस्लाम में निष्ठा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आतंकवादी हैं, लेकिन उनकी इस्लाम में निष्ठा। ये बयान, ये एक लाइन, इसका मतलब क्या है? कायदे से आज रामदेव को कोर्ट में खड़ा करके, कटघरे में खड़ा करके, और देश के किसी जज को पूछना चाहिए कि रामदेव जी इस लाइन का मतलब क्या है, कि उनकी इस्लाम में निष्ठा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो आतंकवादी है, लेकिन उनकी इस्लाम में निष्ठा है। ये सच बात है। क्या कहना चाहते हो आप? पहले तो मैंने पोल खोली नहीं थी, लेकिन मेरे संविधान ने मुझे बोलने का अधिकार दिया है, इसलिए बोलूंगा। पहले तो बोला नहीं था, अब चारों तरफ से ये सारे शत्रु पीछे पड़े हैं, तो अब बोलूंगा। क्यों बोल रहा हूं?
इसलिए बोल रहा हूं कि भाई मैं नहीं कह रहा हूं कि वो आतंकवादी हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि उनकी इस्लामिक निष्ठा उनसे पूछ के देख लो। तो इसमें कौन सी गलत बात कह दी मैंने? और मैंने ये तो नहीं कहा कि मदरसे बनाना या मस्जिद बनाना गलत है। मैंने कहा हम सनातनी हैं, हमारा विश्वास गुरुकुल बनाने में होना चाहिए, आचार्य कुलम बनाना में होना चाहिए। हमारा विश्वास सनातन धर्म को बढ़ाने में होना चाहिए। छोड़ दीजिए सारी बातों को, ये नीचता, ये नैतिकता, ये सारी दुहाई देना, ये सब बंद कर दीजिए। मुझे लगता है कि अब रामदेव में नीचता और नैतिकता, ये सारी चीजें तो बहुत दूर रह गई हैं। अब रामदेव ने जो बोला है वो सीधे तौर पर एक आपराधिक काम है। आप किसी धर्म को मानने वाले लोगों को अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आप किसी आतंकवादी के साथ में जोड़ रहे हैं तो यह अपराध है। और मुझे लगता है कि इस अपराध के लिए रामदेव से वाकई सवाल जवाब होने चाहिए कि आपकी हिम्मत कैसे हो गई कि आप देश के ताने बाने को इस तरीके से तितर बितर करें। और केवल रामदेव ने ऐसा नहीं है कि यहीं पर यह बात कही है, इसके बाद में रामदेव ने दोबारा फिर पत्रकारों से जब बात की तो फिर इस चीज को दोहराया, फिर आतंकवाद का नाम जो है वो फिर से लिया। मतलब कितनी आसानी से ये लोग आतंकवाद का नाम ले लेते हैं। कभी समझा भी है कि आतंकवाद का मतलब क्या होता है और आतंकवादी होने का मतलब क्या होता है और उसके पीछे की त्रासदी क्या होती है? कितनी आसानी से कुछ लोग ये कह देते हैं कि बलात्कार हो गया जैसे मेरा। क्या मतलब होता है बलात्कार का, आपको पता भी है? उस त्रासदी को क्या आप महसूस भी कर सकते हैं जो किसी के साथ में गुजरती है? कितनी आसानी से आप इन चीजों को जनरलाइज कर रहे हैं। आतंकवाद जैसा शब्द बहुत भारी भरकम शब्द है और इसको आप कितनी आसानी से जनरलाइज कर रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए रामदेव ने कहा, पूरा देश आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक सांस्कृतिक आतंकवाद के दौर से गुजर रहा है। चारों तरफ सनातन का गौरव है। सनातन विरोधी कई तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं। हमको ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि हमारे सनातन विरोधियों को परास्त कर सके। अरे भैया, रूह अफ़ज़ा वालों ने अब हमने तो किसी का नाम बोला नहीं, अब रूह अफ़ज़ा वालों ने सरबत जिहाद को अपने सिर ऊपर ले लिया। इसका मतलब वो जिहाद कर रहे होंगे। यदि उनकी निष्ठा यदि हमदर्द की और हिमालय की निष्ठा 100% इस्लाम में है और वो उसके लिए मदरसे और मस्जिद बनाते हैं तो उनको तो खुश होना चाहिए। लेकिन सनातनियों को तो समझना चाहिए ना कि किससे सनातन का गौरव बढ़ रहा है और किससे इस्लाम का गौरव बढ़ रहा है। अब इसको लेकर के भी किसी को पेट में दर्द होता हो तो होने दो, जो सरबत जिहाद है सो है ही। मतलब आप एक तरफ कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के राज में देश सुरक्षित है, 56 इंच की मजबूत छाती है, देश मजबूत हाथों में है, और दूसरी तरफ आप क्या कह रहे हैं? मतलब एक शरबत की बोतल बेचने के लिए हंसी आती है, तरस आता है रामदेव पर, रामदेव के सलाहकारों पर, उनके रणनीतिकारों पर। एक शरबत की बोतल बेचने के लिए आप इस लेवल पर आ गए हो। रामदेव कह रहा है कि पूरा देश आर्थिक और राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आतंकवाद के दौर से गुजर रहा है। और ये शब्द बार बार मैं इसलिए ले रहा हूं, ये लाइनें बार बार मैं इसीलिए कोट कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि ये आपराधिक काम है। और जाहिर सी बात है, ऐसे काम के लिए, ऐसे बयान के लिए रामदेव से वाकई सवाल जवाब होने चाहिए। आतंकवाद के दौर से देश गुजर रहा है। आज देश में सनातन का गौरव बढ़ रहा है, सनातन विरोधी षड्यंत्र कर रहे हैं। हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारे सनातन विरोधी परास्त हो सके, हार सके। मतलब देश के लोगों को कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, पता नहीं किस किस तरह के टास्क दिए जा रहे हैं। और ये जो स्टीरियोटाइप मानसिकता जो है, इसको बड़े लेवल पर खड़े होकर के प्रमोट किया जा रहा है। सोचिए आप जरा। अब इसके बाद में रामदेव ने एक और बड़ी बात कह दी। रामदेव ने कह दिया कि हमने तो 1 लाख करोड़ रुपए गौ माता की सेवा में, भारत माता की सेवा में, मानवता की सेवा में, सनातन की सेवा में लगाया है। हम तो सारे प्रमाण दे देंगे। हमदर्द वालों ने कौन सी धर्मशाला खोली है, कौन सा गुरुकुल खोला है, हिंदू धर्म, सनातन धर्म के लिए क्या किया है बताओ।
अब रामदेव का यह बयान आप सुने, उससे पहले मैं छोटी सी बात आपको बता देता हूं। रामदेव यहां पर कह रहे हैं कि हमने 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च किया है। 1,00,000 करोड़ रुपए, कमाल की बात है ना। इनकी कंपनी का टर्नओवर अगर आप देखें तो इनकी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2024 में इनका टर्नओवर कुल पतंजलि ग्रुप का 41,296 करोड़ रुपए से अधिक था। अब बताइए, कमाल की बात है भाई, 41,000 करोड़ रुपए का जिसका टर्नओवर है वो 1,00,000 करोड़ रुपए कहां से खर्च कर देंगे। चलो, हमने तो 1,00,000 करोड़ रुपए जो गौ माता, भारत माता की सेवा में, मानवता की सेवा में, सनातन धर्म की सेवा में लगाया। हम तो सारे प्रमाण दे देंगे। हमदर्द वालों ने कौन सी गौशाला खोली है, कौन सा गुरुकुल खोला है, हिंदू धर्म सनातन धर्म के लिए क्या काम किया बताओ, एक काम बता दो। और हमदर्द से हमारी हमदर्दी है ना ना। अच्छा, कुछ तो इतने बेवकूफ, मैं तो रूह अफ़ज़ा पीऊंगा, रामदेव मेरा क्या बिगाड़ेगा। अरे मैं तो क्या बिगाड़ूंगा, तेरा हनुमान जी तेरा थोबड़ा तोड़ेंगे, रुक जा थोड़े। मैं तो रूह अफ़ज़ा पीऊंगा। फिर दूसरा बोले मैं तो साफी भी पीऊंगा, वो साफी उसी का ब्रांड है। तो ऐसी ऐसी बातें कही जा रही हैं, लेकिन सरकार, पुलिस प्रशासन, कोर्ट, अदालत सब देख रहे हैं क्या? रामदेव पर एक्शन होगा क्या? सवाल इस बात का है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बिक्री बढ़ाने के लिए नफरत का सहारा लेना न केवल व्यापारिक दृष्टि से गलत है, बल्कि यह देश की सांप्रदायिक एकता और शांति के लिए भी खतरा है। जब लोग धर्म और नफरत का इस्तेमाल करके अपने फायदे के लिए समाज में तनाव फैलाने की कोशिश करते हैं तो हम सबको मिलकर इसका विरोध करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी संसद से लेकर सड़क तक ऐसे नफरत फैलाने वाले बयानों का डट करके विरोध करेगी। अब क्या कांग्रेस करेगी, क्या नहीं करेगी, ये तो अलग बात है। लेकिन आप अपने आप से एक सवाल जरूर पूछिए कि क्या आप अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देना चाहेंगे? क्या आप अपने बच्चों को ऐसे लोगों के साथ में रखना चाहेंगे? और मैं इसमें बैलेंस करने के लिए कोई नाम नहीं बताने वाला हूं आपको कि फला मुसलमान ये कहता है, फला क्रिश्चियन ये कहता है, फला उस धर्म का ढोंगी ये कहता है, फला उस धर्म का ढोंगी ये कहता है। हर धर्म में 4 ढोंगी हैं। वो हिंदू धर्म में भी हैं, वो मुस्लिम में भी हैं, वो सिखों में भी हैं, वो ईसाइयों में भी हैं। ढोंगियों के पीछे या जो शुद्ध रूप से अपना मुनाफा कमाने के लिए लोगों को नफरत की आग में झोंक रहे हैं, उनके पीछे क्या आप पागल हो सकते हैं? और क्या उनके एजेंडे में फंस करके आप अपने बच्चों को, आप अपने परिवार को उनके पीछे झोंक देंगे? लाला रामदेव 1000 बढ़िया काम कर रहा होगा, मैं ये कह सकता हूं। उसने शायद 1000 ऐसे काम किए होंगे जिनकी प्रशंसा की जा सकती है, लेकिन इस काम को आप कैसे डिफेंड करेंगे? और जो आदमी इस लेवल पर आकर के इस मानसिकता के साथ में अगर बोल रहा है तो सोचिए, 1000 काम भी अगर उसने जब उस वक्त में सही किए हैं तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए उसने ये काम किए हैं। असली सच्चाई, असली उसकी मानसिकता वो आज इन बयानों से झलक करके बाहर आ रही है। आप लोग बताइए कि रामदेव के बयान, रामदेव की बातें सही है या सीधे तौर पर रामदेव ने एक आपराधिक अपराध किया है और उसके लिए रामदेव को वाकई कटघरे में जरूर खड़ा किया जाना चाहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।